हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। मैं विशिन पोद्दार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटी जीकेटेक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत जो हमारी क्लास चल रही हैं उनके अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक संत यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लोक संत, लोक देवी देवता। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसे जाता है? संत रामानंद को, संत धन्ना को, संत दाऊदयाल को, संत जसनाथ को। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसे जाता है? तो हो जाता है संत धन्ना। सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? अजमेर, नागौर, टोंक, भरतपुर। तो देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? संत धन्ना का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो ये हुआ था, इनका जन्म हुआ था टोंक। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, संत धन्ना का जन्म किस गांव में हुआ? धुवन गांव, नारायण गांव, नारली गांव, खिजरली गांव। जल्दी से कमेंट कीजिए। गांव पूछे जाते हैं लोक देवताओं के। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। संत धन्ना का जन्म किस गांव में हुआ था? धुवन, नारायणा, नारली, खेड़ली। तो ये हुआ था टोंक के धुवन गांव। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। धन्ना का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1398, 1415, 1430, 1450। संत धन्ना का जन्म किस वर्ष में हुआ? संत धन्ना का जन्म किस वर्ष हुआ? 1398, 1415, 1430, 1450। तो संत धन्ना जी का जन्म हुआ था आपका 1450 ईस्वी में। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा 1415 ईस्वी। सॉरी, 1450 नहीं, 1415 रहेगा। सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर। संत धन्ना जी का जन्म टोंक के धुवन गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1415 में। और ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश करने वाले, धार्मिक आंदोलन का श्री करने वाले प्रमुख लोक संत थे संत धन्ना जी। अगला क्वेश्चन, संत धन्ना किस जाति से संबंधित थे? गुर्जर, जाट, मीणा, आहिर। संत धन्ना किस जाति से संबंधित थे? गुर्जर, जाट, मीणा, आहिर। संत धन्ना जी का जन्म किस जाति से था? तो वो था जाट। किस जाति से संबंधित थे? जाट से। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। संत धन्ना ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की और ये किसके शिष्य बने? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संत धन्ना ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की और ये किसके शिष्य बने? पुष्कर में रामानुजाचार्य के, काशी में आचार्य रामानंद के, दिल्ली में कबीरदास के, अजमेर में रामानुज के। संत धन्ना ने शिक्षा कहाँ पे प्राप्त की थी और ये किसके शिष्य बने थे? तो संत धन्ना जी किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद जी के शिष्य थे, आचार्य रामानंद, काशी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, गुरु रामानंद के प्रभाव से धन्ना किस मत के उपासक बने? सगुण उपासक, निर्गुण उपासक, शैव उपासक, वैष्णव उपासक। धन्ना जी के गुरु का नाम रामानंद। तो 21 के उपासक बने थे, तो ये बने थे निर्गुण उपासक। सेकंड ऑप्शन जिसने भी आंसर दिया है वो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। धन्ना के अनुसार परम पद की प्राप्ति किससे संभव है? योग साधना से, ज्ञान से, गुरु भक्ति से या दान से। धन्ना के अनुसार परम पद की प्राप्ति किससे संभव होती है? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
जो आपके लिए एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। तो धन्ना से संबंधित क्वेश्चनों में इसका आंसर रहेगा परम पद की प्राप्ति किससे संभव है धन्ना के अनुसार, तो वह है गुरु भक्ति से। थर्ड ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, धन्ना किस संत संप्रदाय से जुड़े थे? संत धन्ना जी कौन से संप्रदाय से जुड़े थे? रामानंदी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, दादू संप्रदाय, जैन पंथ। तो इसका तो आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। संत धन्ना जी किस परंपरा से जुड़े थे? तो ये रामानंदी संप्रदाय से जुड़े थे। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद, गुरु थे रामानंद। तो ये रामानंदी संप्रदाय से संबंधित हैं। संत पीपा किस वंश के थे? खींची राजपूत, चौहान राजपूत, राठौर राजपूत, सोलंकी राजपूत। संत पीपा किस वंश के थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे आपके खींची राजपूत। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा संत पीपा जी। संत पीपा किस स्थान के शासक थे? टोंक, नागौर, गागौर, गागरीन, गागरौन, समदड़ी। संत पीपा किस स्थान के शासक थे? ते गागरौन, गागरीन के शासक थे। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संत पीपा का जन्म कब हुआ? बताइए। संत पीपा जी का स्थान के शासक तो कहाँ के थे? गागरौन के थे, लेकिन इनका जन्म कब हुआ? 1415, 1425, 1435, 1450। संत पीपा का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1425 ईस्वी। सेकंड ऑप्शन से आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, संत पीपा ने किसके शिष्यत्व को प्राप्त किया? संत कबीर, आचार्य रामानंद, दादू दयाल, संत रैदास। पीपा जी किसके शिष्य थे? संत पीपा जी भी आचार्य रामानंद के शिष्य थे। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। और आपके धन्ना जाट, पीपा जी, सेना नाई, ये सभी किसके शिष्य थे? रामानंद के, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है, संत पीपा को किस स्थान पर भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ? काशी, गागरौन, अजमेर, पुष्कर। संत पीपा को किस स्थान पर भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था काशी में। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। पीपा जी को भी काशी में ही हुआ था, और आपके धन्ना जी को भी काशी में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। और उन्होंने अपने रामानंद को गुरु बनाया था, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। दोनों ही समान है और एक ही के शिष्य हैं, दोनों ध्यान रखना, रामानंद जी के। अगला क्वेश्चन पीपा जी से संबंधित, संत पीपा ने किसे अपना शिष्य बनाया? अब बात आ रही है संत पीपा के शिष्य की। सूरसेन, धन्ना, जसनाथ, रामदास। संत पीपा ने किसे अपना शिष्य बनाया था? तो ये बनाया था उन्होंने सूरसेन को। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। संत पीपा का निवास स्थान किस नदी संगम पर था? मोस्ट इंपोर्टेंट, आहू बनास, काली सिंध आहू, बनास नाई, आहू चमाल। संत पीपा गागरोन, तो गागरोन कहाँ पर है? आहू और काली सिंध नदी के बीच में। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। पीपा जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? जहाँ प्रतिवर्ष समागम होता है? गागरोन में, अजमेर में, सौंदर्य बाड़मेर में, दमन टोंक में। संत पीपा जी का मंदिर। तो ये यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है, सौंदर्य बाड़मेर। पीपा जी के प्रमुख अनुयायी कौन है? मीणा समाज, गुर्जर समाज, दर्जी समाज, ब्राह्मण समाज। पीपा जी के अनुयायी कौन है? कौन सा समाज है यहाँ पर? तो वो है दर्जी समाज। थर्ड ऑप्शन आपके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपा जी से संबंधित कौन से साहित्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं? पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, भक्ति सार, पीपा सुधा, संत सार, दादू ग्रंथावली, रामचरित, रैदास पदावली।
तो पीपा से संबंधित साहित्य ग्रंथों में पीपा की कथा, पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दाऊदयाल, जम्बोजी, रैदास, रामानंद। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बोजी। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जाम्बोजी का जन्म कब हुआ? 1425, 1451, 1460, 1485। जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था उनका 1451। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? दमन टोंक, पीपासन नागौर, गागड़न झालावाड़, समदड़ी बाड़मेर। जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? दमन टोंक, पीपासन नागौर, गागड़न झालावाड़, समदड़ी बाड़मेर। जम्बोजी पीपासन नागौर में इनका जन्म हुआ था और 1451 ईस्वी में हुआ। ये आप पहले ही देख चुके हैं, दोनों क्वेश्चन कवर। अगला क्वेश्चन, जाम्बोजी के पिता का नाम क्या था? लोहड़ जी, सूरसेन, धन्ना जी, रामदास जी। जाम्बोजी के पिता का नाम था यहाँ पर ऑप्शन ए लोहड़ जी। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए राइट आंसर रहेगा। जिसका का भी ऑप्शन वन आंसर आ रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा। जाम्बोजी की माता का नाम क्या था? सीता देवी, हंसा देवी, सुभद्रा देवी, लक्ष्मी देवी। तो जाम्बोजी की माता का नाम क्या था? जाम्बोजी की माता का नाम यहाँ पर सीता देवी, हंसा देवी, सुभद्रा देवी, लक्ष्मी देवी। इनमें से कौन था? तो वो था यहाँ पर हंसा देवी। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है यहाँ पर, जाम्बोजी किस वंश से संबंधित थे? चौहान, तमार, राजपूत, राठौड़, खिंची। जाम्बोजी किस वंश से संबंधित थे? जाम्बोजी किससे संबंधित थे? पवार वंश। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रह जाएगा। जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की? 1483, 1485, 1490, 1500। तो जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की थी? 1483, 85, 90, 1500। तो एक की थी उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय 1485। सेकंड ऑप्शन ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, जाम्बोजी किस स्थान पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की? पीवासर में, समराथल बीकानेर में, लालासर में, मुकाम में। जाम्बोजी ने किस स्थान पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी? तो वो समराथल बीकानेर में की थी। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को कितने सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया? 21, 25, 29, 33। जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित थे तो यहाँ पर बिश्नोई 20 और 9, 29 नियम। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण वृक्ष सुरक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग करने वाला संप्रदाय कौन सा है? दादू, नाथ पंथ, साधु पंथ, बिश्नोई संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, बिश्नोई संप्रदाय। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को क्या कहा जाता है? वृक्ष ऋषि, पर्यावरण वैज्ञानिक, प्राणी रक्षक, जीवन साधक। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को क्या कहते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? जम संहिता, जम सागर, बिश्नोई धर्म प्रकाश, दादू ग्रंथावली, भक्ति सार, संत सागर, भक्तिबोध, रामचरित, ज्ञानदीप। तो जम संहिता, जम सागर, बिश्नोई धर्म प्रकाश। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर रहेगा। जाम्बोजी ने अपना नश्वर शरीर कहाँ त्यागा? पीपासर, समराथल, लालासर गांव, मुकाम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जाम्बोजी अपना नश्वर शरीर कहाँ त्यागा? तो वो था गया था लालासर गांव। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। जाम्बोजी की समाधि कहाँ स्थित है? गागरोन, मुकाम, तालवा के निकट, अजमेर, टोंक। जाम्बोजी की समाधि कहाँ स्थित है? मुकाम, तालवा के निकट, नौका बीकानेर।
सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। मुकाम में जाम्बू की स्मृति में मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा, चैत्र अमावस्या को, फाल्गुन और अश्विन अमावस्या की, वैशाख पूर्णिमा और पौष अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन अमावस्या। मुकाम में जाम्बू का स्मृति मेला कब लगता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा फाल्गुन और अश्विन की अमावस्या। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। जसराती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जम्बू जी, जसनाथ जी, लालदास जी, दादू दयाल। जसनाती संप्रदाय जसनाथ जी के द्वारा चला गया। सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर रहेगा। जसनाती का जन्म कब हुआ? 1451, 1482, 1500, 1506। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? 1482। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? कत्यासर, बीकानेर, रीवासर, नागौर, दमन, टोंक, हरिद्वार में। तो जसनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कत्यासर, बीकानेर। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। जसनाथ जी के पिता का नाम क्या था? लोहड़ जी, अम्बी जी, जाड़ी, चांदवाल, रामदास। जसनाथ जी के पिता का नाम था हम्मीर जी, जाड़ी। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। जसनाथ जी की माता का नाम उषा देवी, रूपा देवी, सीता देवी, समदा। जसनाथ जी की माता का नाम रूपा देवी। सेकंड ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। जसनाथ जी ने किस स्थान पर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की? गोरख मांगलिया, बीकानेर, समराथल, नालासर, मकाम। तो जसनाथ जी की किस स्थान पर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी? तो वो गोरख मालिया, बीकानेर। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, जसनाथ जी ने किस तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था? गगन चिश्ती, लोपांगाल, रामानंद, सूजन। जसनाथ जी ने किस तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था? तो लोपांगल का किया था। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जसनाथ जी ने बीकानेर का राजपद पाने का वरदान किसे दिया था? राव लुड़कड़ को, लोहड़ जी को, भैरवदास को, धन्ना जी को। यहाँ पर आपका राइट आंसर राव लुड़कड़। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने जसराज जी को क्या दिया? उपाधि, भूमि, धन, मंदिर निर्माण की अनुमति। दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने जसराज जी को भूमि दी थी। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। जाम्बोजी जसराज जी का परस्पर मिलन कब हुआ? 1485, 1495, 1500, 1516। जाम्बोजी और जसराज जी का परस्पर मिलन कब हुआ था? 1500 ईस्वी। थर्ड ऑप्शन आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। जसनाथ जी ने जीवित समाधि कब ली थी? अश्विन शुक्ल सप्तमी, 1506, फाल्गुन पूर्णिमा, 1536, माघ शुक्ल सप्तमी, 1485, चैत्र अमावस्या, 1510। तो जसराज जी ने जीवित समाधि ली थी अश्विन शुक्ल सप्तमी, 1506। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित थे? शंभुधड़ा कोड़ा, जम संहिता, जमसागर, चेतावनी, पीपा पर्ची, भक्तिसार, संसार। जसनाथ जी के जो उपदेश हैं वो किस ग्रंथों में संकलित हैं? तो वो है शंभुधड़ा कोंडा में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, जसनाथ जी की समाधि कहाँ स्थित है? कत्यासर, बीकानेर, मुकाम, लालासर, टोडा। जसनाथ जी की समाधि है आपकी कत्यासर, बीकानेर। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। कत्यासर में जसनाथ जी के मेले कब लगते हैं? फाल्गुन अमावस्या, माघ पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। अश्विन और माघ व चैत्र शुक्ल सप्तमी, माघ, वैशाख व पौष पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, अश्विन अमावस्या। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अश्विन, माघ और चैत्र शुक्ल सप्तमी। सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्बू जी, लालदास जी, जसनाथ जी, धन्ना जी। लालदासी संप्रदाय लालदास जी के द्वारा। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। लालदास जी का जन्म कब हुआ? 1482, 1504, 1510, 1536। तो लालदास जी का जन्म हुआ था 1504। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा।
लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? धौली दूब अलवर, कत्यासार बीकानेर, पीपासार नागौर, मुकाम बीकानेर। लालदास जी का धौली दूब अलवर, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। लालदास जी के पिता का नाम हरीम जी, चांदवाल, औरजी, सूरसैन। लालदास जी के पिता का नाम था चांदवाल, सेकंड ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।